ट्रेंडिंग आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को सॉल्व करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को सॉल्व करेंगे। दोस्तों कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में लाया हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम रखा है कोविड-19, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। याद रखेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की है। तो कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपात घोषित किया है WHO ने, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पूछा जाए कि कोरोना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी चीन देश की वुहान शहर से। ठीक है, इस शहर का आपको नाम याद रखना है। अब इसकी घोषणा किसने की है, WHO ने की है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम बात करें हिंदी में तो इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और इसीलिए हम 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, WHO के अनुसार कोविड-19 में VI का क्या मतलब है। तो देखिए कोविड-19 में जो VI है इसका मतलब है वायरस, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए हम पूरा समझ लेते हैं। जो कोविड यहाँ पर लिखा है इसमें CO का पूरा नाम क्या होता है, तो CO से क्या बनता है, कोरोना बनता है। ठीक है, और VI से क्या बनता है, VI से बनता है वायरस, और D से क्या बनता है, डिसीज, यानी कि बीमारी बनता है। और यहाँ पर जो संख्या 19 लिखी हुई है इससे क्या बनता है, इससे बनता है 2019, यानी कि जो बीमारी है इसका पता चलने का वर्ष। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, आपको सारे के सारे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हरियाणा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नंबर 5 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए 12 मिलियन US$ देने की घोषणा की है। तो 12 मिलियन US देने की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। अब इसकी घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ठीक है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, वाशिंगटन DC, ये अमेरिका में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो वाशिंगटन DC है इसमें DC का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो DC का फुल फॉर्म क्या तो होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने मिलियन US$ देने की घोषणा की है। तो अभी जो है ADB ने 4 मिलियन US$ देने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी घोषणा किसने की है, ADB ने की है। तो ADB का फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में। और मनीला कहाँ पर पड़ता है, फिलीपींस में। ठीक है, और अभी हाल ही में देखिए दोस्तों जो WHO है संस्थान है, इसने 675 मिलियन, ठीक है 675 मिलियन US$ दिए हैं अभी कोरोना वायरस से ग्रसित देशों के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है। देखिए अभी एक फंड बनाया गया है कोरोना वायरस के लिए, सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसमें जो भारत है वो $10 मिलियन देगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए कोरोना वायरस जो 90 है इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सार्क देशों के द्वारा ये सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाया गया है। ठीक है, और इस जो फंड है इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, भारत ने की थी। भारत ने सबसे पहले इसको $10 मिलियन दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है। तो जो कोरोना वायरस का नया वायरस है इसका अस्थायी रूप से नाम दिया गया है 2019 nCoV। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका फुल फॉर्म है 2019 एन से क्या बनता है, तो यहाँ पर जो एन लिखा है या इस एन से बनता है नोवल। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और CO से बनता है कोरोना और V से बनता है वायरस, तो ये उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नंबर 9 क्वेश्चन है, यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर्स लॉन्च किया है। कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अभी इंस्टाग्राम ने एक फीचर लॉन्च किया है, इसका नाम है इंस्टाग्राम फीड, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। इससे क्या होगा, तो इससे लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब जो है ये फीचर इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। तो इंस्टाग्राम क्या है, एक फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम की स्थापना यदि पूछी जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक और सीईओ कौन है, तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है केविन सिस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, केविन सिस्ट्रॉम जो हैं इंस्टाग्राम के संस्थापक और सीईओ हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, चीन के वुहान शहर के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मौतें किस शहर में हुई हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो कोरोना वायरस है इसकी शुरुआत हुई थी चीन के वुहान शहर में, और यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन इसके बाद एक शहर है लोम्बार्डी, ये शहर कहाँ का है, इटली का है। और ये वुहान शहर के बाद सबसे ज़्यादा मौतें इस शहर में हुई हैं लोम्बार्डी में, और ये कहाँ का है, इटली का है। ठीक है, और इसको नया वुहान के नाम से जाना जाने लगा है। नंबर 11 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। तो जो गूगल है ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन से हो जाएगा। गूगल क्या है, तो एक बहुप्रसिद्ध बहुत ही ज़्यादा चर्चित फेमस जो है सर्च इंजन है। इसकी स्थापना पूछी जाती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, जो कि कहाँ पर पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। यहाँ पर जो है गूगल का मुख्यालय है। और गूगल के संस्थापक पूछा जाए यदि, तो सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज जो हैं इसके संस्थापक हैं। और सीईओ सभी लोग जानते हैं कौन है, गूगल के सुंदर पिचाई। ठीक है, तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नंबर 12 क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो अभी पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोवा पंजाब, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए, इस ऐप से कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही इस ऐप से कोरोना वायरस के लक्षणों को पहचानने में मदद मिलेगी। और जो नज़दीकी अस्पताल और जिले में कोरोना वायरस के विशेष नोडल अधिकारी हैं उनकी जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको बहुत अच्छे से आप याद करिएगा। जितने भी राज्य हैं, यदि कोई राज्य कोरोना वायरस के संबंध में कोई अभियान चलाता है, कोई ऐप लॉन्च करता है, तो कोई एक क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा में बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया है, ये किया है विश्व आर्थिक मंच ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच, या फिर इसको बोलते हैं WEF। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, यह क्या है, तो यह एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 14 क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कोरोना वायरस है ये मानव शरीर के फेफड़ों तथा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा, फेफड़ों को और श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा ये कोरोना वायरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 15 क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, जो कोरोना वायरस है ये किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि हम समझेंगे कि चीन के वुहान शहर से ये कोरोना वायरस आया है तो ये चीनी भाषा का शब्द होगा, लेकिन नहीं, ये क्या है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 16 क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मुख्यतः 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो कोरोना वायरस के जो मुख्यतः है 4 प्रकार हैं। ठीक है, उनको आप याद कर लीजिएगा। देखिए, एक तो है 229E अल्फा कोरोना वायरस। ठीक है, नंबर बी पे है NL63 अल्फा कोरोना वायरस, नंबर सी है HKU1 बीटा वायरस, और नंबर 4 है OC43 बीटा कोरोना वायरस। ठीक है, तो इसका जो नंबर ई ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, 4 इसके मुख्यतः प्रकार हैं, इन चारों को आप याद रख लें, कुछ भी पूछ सकता है।
नंबर 17 क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर कोरोना वायरस जो है एक क्राउन के जैसा दिखता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा क्राउन, जिसका अर्थ होता है मुकुट या ताज। इसकी संरचना के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया था, ठीक है। लेकिन WHO ने इसका ऑफिशियल नाम क्या रख दिया गया है? तो WHO ने इसका ऑफिशियल नाम रख दिया है कोविड-19, मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 18 क्वेश्चन है, किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई? तो ग्लोबल इमरजेंसी लागू किसने की है? WHO ने की है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ये तैयार की जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में? SS वासन की अगुवाई में की जा रही है, ठीक है। अभी ये वैक्सीन जो है इस पर काम चल रहा है, ठीक है। जैसे यदि ये सक्सेसफुल हो जाती है तो ये जो SS वासन है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हो जाएंगे, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? अपने देश भारत ने, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। आप देखिए यहाँ पर जो हमारे 20 क्वेश्चन है कोरोना वायरस रिलेटेड ये खत्म होते हैं। तो दोस्तों अब आपके लिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में पेप्सिको ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ठीक है, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने जितने भी स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप हों उनमें शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इसी प्रकार के जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। मंथली करंट अफेयर्स के जो वीडियो रहते हैं उन पर हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आप हमारे वीडियो और भी देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करके आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी हमारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर अभी आपको